गाइस आज का स्टोरी टाइम बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि भाई मैंने और मेरे दोस्तों ने जिस तरीके से टीचर्स की ट्रोलिंग की थी ना वो नेक्स्ट लेवल पे थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को टाइटल्ड ट्रोलिंग स्कूल टीचर्स पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको जो लास्ट चीज़ बताई थी कि टीचर्स मुझे और मेरे दोस्तों को पकड़ के डांस वाले प्रैक्टिस रूम में ले गई थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एनुअल फंक्शन में कम से कम 10 से 15 सिर्फ विभिन्न प्रकार के डांस ही डांस थे। तो हम भी उनमें से किसी एक डांस प्रोग्राम के प्रैक्टिस रूम में आ गए थे बिकॉज सभी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग क्लासरूम्स असाइन थे। वन मोर थिंग है इसकी शुरू में तो सिर्फ 7th या 8th पीरियड में प्रैक्टिस होती थी। फिर जैसे ही एनुअल फंक्शन क्लोज आया तो 5th पीरियड से जस्ट आफ्टर द लंच ब्रेक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो अब हम प्रैक्टिस रूम में आ चुके थे एंड वहाँ पर बेंचेस वगैरह डली हुई थी तो हम उन पर बैठ गए थे। अब वहाँ पर जो उनके कोरियोग्राफर थे ना, वो जो बच्चे पहले आ चुके थे उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे थे। अब भाई हम सब शॉक में आ गए क्योंकि भाई हम अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ा 4-5 मिनट उनकी प्रैक्टिस देखने के बाद समझ में आया कि अगर पार्टिसिपेट किया ना तो एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा। अब भाई वो जो कराना चाह रहे थे ना उसमें मैं और मेरे दोस्त थे बिल्कुल अनकंफर्टेबल। अब भाई ऐसा क्यों? तो उस डांस का कॉन्सेप्ट भाई मतलब गाइस उसमें 3-3 लोगों के 10-12 पेयर्स बनाए थे और उससे खतरनाक तो सैड सॉन्ग पे डांस करना। एंड गाइस गेस कि एक 3 के पेयर में कौन कौन हो सकता है? आपका जो भी गेस हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय द वे मैं बताता हूँ कि एक 3 के पेयर में कौन कौन था। एक नर्सरी या LKG का छोटा बच्चा और हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को जिनने पार्ट लिया था उनको उसके पेरेंट्स बना दिया और सैड सॉन्ग पे नाचो भाई। अब भाई ये माहौल देख के हमारा दिमाग खराब हो गया भाई। अब ये सब चल ही रहा था तो टीचर्स आ गई जो हमें लाई थी। अब भाई हमने उनसे मना किया कि मैम हम ये डांस नहीं कर पाएंगे। देन उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द रीज़न, तो हमने बोला कि मैम मन नहीं है हमारा करने का। अब भाई हमें और कोई बहाना आ ही नहीं रहा था उस टाइम, तो फिर यही बोल दिया। अब भाई आप सभी को जैसे पता है कि हमारे स्कूल में किसी को भी किसी भी प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। बट भाई ये जो टीचर्स थी ना जो हमें लाइन थी ये हमें मैनिपुलेट करने लगी और थोड़ा काइंड ऑफ फोर्स भी करने लगी पार्टिसिपेट करने के लिए। देन गाइस दे बोथ स्टार्टेड सेइंग कि अब हम बच्चे कहाँ से लाए, अब तो तुम सबको ही करना होगा, बना लो, अच्छा डांस है, अब तो बच्चे पूरे हो गए, अब तो फाइनल ही है तुम्हारा, मैंने तुम्हारा नाम अपनी फाइनल लिस्ट में लिख लिया है। नाउ गाइस अब हम सबका दिमाग हो गया खराब कि भाई अब क्या करें। तो एक्चुअली तब लास्ट यानी कि 8th पीरियड चल रहा था तो हम तब बिना कुछ कहे आते वगैरह बना के वापस क्लास में आ गए। बट उन टीचर्स ने हमारा नाम उनकी फाइनल पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट में लिख लिया था। अब गाइस जैसे ही क्लास में वापस आए तो कोई टीचर नहीं था हमारी क्लास में क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स प्रैक्टिस ही करवा रहे होते थे 7th पीरियड में एंड अरेंजमेंट टीचर्स भी बहुत ही कम आते थे। तो अब हम ये देख के कि क्लास में कोई नहीं है वापस ग्राउंड साइड चले गए वाटर कूलर के पास टाइम पास करने और कुछ आइडिया वगैरह सोचने कि अब इस प्रॉब्लम में तो फंस गए, अब बाहर कैसे निकलें। अब भाई हम ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे थे कि हमको रास्ते में ग्राउंड साइड 2 टीचर्स और मिली जो कि उनके 10-15 बच्चों को भांगड़े की प्रैक्टिस करवा रही थी। तो भाई फिर मुझे आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि भांगड़े में अपना नाम लिखवा देते हैं और फिर उन दोनों डांस वाली टीचर्स को बोल देंगे कि मैम हम तो पहले से ही भांगड़े में हैं, भूल गए थे आपको बताना, शक हो तो चेक कर लो, उनके पास हमारा नाम पहले से ही लिखा है। भाई मैंने ये आइडिया अपने दोस्तों को बताया एंड यप उनने कहा चलो ट्राई करने में क्या है। तो भाई हमने ऐसा ही किया एंड नाउ गाइस आगे क्या हुआ, हमें छुटकारा मिल पाया कि नहीं और कितने और टीचर्स को हमने छुटकारा पाने के लिए ट्रोल किया, ये सब आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में पता चलने वाला है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड या इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।